सर हमारे साथ हैं रघु सर, उनसे जानते हैं इस लेंस के बारे में, इसकी क्या एडवांटेज है। सर इसके बारे में बताइए थोड़ा सर सा। ये जो लेंस जो है 200 mm f2 आपने सही कहा है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स में अगर जब जाता है 100 400 ज़्यादा और 70 200 और 70 200 में हम लोग क्या होता है 100 400 में क्या होता है फिक्स्ड एफ नंबर नहीं आता, अपर्चर नहीं आता है। इसमें F2 लेके आए और ये प्राइम है। सो प्राइम लेंस है, प्राइम लेंस है। या प्राइम लेंस हम लोग बोलते हैं। क्यों हम लोग प्राइम लेंस होता है 200 mm है। 200 mm में आपको ये दे रहा है F2, राइट। इसमें जो बोके जो निकलेगा, राइट। सो वन ऑफ द बेस्ट लेंस आई वुड से फॉर टेकिंग स्पोर्ट्स और लाइक वाइल्ड लाइफ, राइट। सो इसके ये लेंस बहुत बहुत अच्छा है। और ये लेंस जो है देख रहे हैं हम लोग, तो दिस इज़ फ्रॉम दी सिग्मा, बिकॉज वी शेयर एलमोंट। सो एलमोंट अभी तो जुड़ा रहा है कंपनी से। सैमसंग मतलब सर आपने पैनासोनिक ने हाँ। सिग्मा के साथ टाई अप किया इस लेंस के लिए। यस सर, यस सर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्मा का ये लेंस है जो पैनासोनिक इसको लेके आया है। पैनासोनिक ने अप्रूवल दिया है सिग्मा को कि हमारे लिए लेंस बनाइए, और सिग्मा ने इतना अच्छा लेंस बनाया है, सिग्मा L1 200 mm। यस। तो अगर आप फोटोग्राफी करते हैं किस टाइप की, वाइल्ड लाइफ करते हैं, या स्पोर्ट्स करते हैं, या स्टिल फोटोग्राफी में, किसी भी टाइप की आपको साउंड सुनाई नहीं देंगी। अगर एक वाइल्ड लाइफ के लिए आप किसी जगह जाते हैं और जहाँ पे बिल्कुल आप साइलेंट रह के फोटोग्राफ्स क्लिक करना चाहते हैं, तो ये इतना साइलेंट है कि जब क्लिक करेंगे तो आपको कोई साउंड इसमें नहीं आएगी। यस। और इसमें सर बहुत सारे और भी कुछ हाँ, इसमें फीचर दिए आपको हुए हैं। डिफरेंट ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस स्विच ले सकता है। और इसके अलावा OIS, इसमें OIS है, इसमें भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सर ये और OIS क्या कस्टमाइज होता है? OIS होता है एक्चुअली ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपका लेंस अगर पिक्चर हल्की फुल्की हिल जाती है तो उसको कंट्रोल कर लेता है। और अभी ये कैमरा लुमिक्स कैमरा में जो यूज़ कर रहा है, लुमिक्स कैमरा इनबिल्ट 5 एक्सेस इन बॉडी आता है, राइट। इसके साथ हम लोग ये ऑप्टिकल IS अगर जुड़ा होगा ना, सो आपको डुअल IS2 हम लोग बोलते हैं। आपको बॉडी में भी, हाँ, बॉडी में भी IS है और लेंस में भी है, राइट। सो ऑलमोस्ट आपको, यस, ऑलमोस्ट आपको 7 to 8 स्टॉप्स आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। सो ताकि आपको हैंडहेल्ड में भी सो दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि देखो ट्राइपॉड ज़रूरी है, बट लेकिन एवरीवेयर वी कैन नॉट कैरी। सो सारे जगह पे हम लोग ट्राइपॉड नहीं कैरी कर सकता है, राइट। सो अगर हैंडहेल्ड पे तब शूट करता है, सो अगर लेंस में भी IS है, हर बॉडी में भी IS है, सो इसका मतलब आपको शटर स्पीड 1/50 भी रख लो और 1/100 भी रख लो, सो ताकि आपको इमेजेस ब्लर नहीं होगा और शार्प रहेगा। और आपको हैंडहेल्ड भी अगर वीडियो शूट करेगा ना, आपको वीडियो स्टेबल रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो यानी शेक नहीं आएगा। यस। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मैंने स्पोर्ट्स बहुत क्लिक किया है, और स्पोर्ट्स में 200 400 500 के जो लेंस हमने यूज़ किए हैं, लेकिन जैसे ये कैमरा S1R2, इस पे ये लेंस लगाया है इन्होंने, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमने कुछ लाइट वेट, ज़्यादा हैवी नहीं है बिल्कुल। आप इसको पूरा दिन यूज़ कर सकते हो। इतना ये लेंस और कैमरा, इनकी अगर बॉडी भी देखते हैं तो इतनी हल्की है कि आप पूरा दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ और वीडियो के लिए हम लोग अभी ये जो कैमरा जो आ रहा है, ये S1R Mark II है। जो S1R2 Mark II है हमारा सेकंड जनरेशन कैमरा। सेकंड जनरेशन, तो इसमें सेकंड जनरेशन में क्या एडवांटेज है सर इसमें? सही आपने क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली सेकंड जनरेशन कैमराज में हमारा ऑटो फोकस, सो कंप्लीट फेस हाइब्रिड ऑटो फोकस लेके आ गया, PDAF फेस डिटेक्शन, सो हाइब्रिड ऑटो फोकस। लेकिन सर हमें तो जैसे कई बार फोकस में जरूरत होती है ना कि आई ऑटो फोकस का एक काफ़ी चलन है, तो इसमें फेस प्लस आई दोनों है। ह्यूमन, एनिमल, कार, एरोप्लेन, और इसके अलावा एनिमल, ये सारे आपको डिफरेंट मोड में सेलेक्ट करके डिफरेंट पार्ट्स आप सेलेक्ट करके इसमें ऑटो फोकस सेलेक्ट करके शूट कर सकता है, राइट। आपने बोला स्पोर्ट्स, और इसके अलावा आप भी नया टेक्नोलॉजी सेकंड जनरेशन में AI के साथ हम लोग इसमें रखा हुआ है हर्बन स्पोर्ट्स मोड ऑटो फोकस, हर्बन ऑटो फोकस मोड। वो किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, अर्बन स्पोर्ट्स मोड, राइट। सो अगर आपको स्केटिंग कर रहा है कोई लोग, और मतलब डिफरेंट का अगर आपको सब्जेक्ट, सो आपको पता नहीं चल रहा है एक्चुअली किस एंगल पे घूमेगा, सो तब कैमरा क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, पीछे चला, मतलब क्या भाई, मतलब फेस को रिकग्नाइज करना है, बॉडी को रिकग्नाइज करना है, राइट। बट लेकिन सब्जेक्ट जो स्टेबल रहेगा, स्टैटिक रहेगा, फोकस कर लेता है। बट लेकिन जो कैमरा, जो सब्जेक्ट जो 360 डिग्री में घूमेगा, सो कैमरा तो कन्फ्यूज होगा। उस तरह शॉट्स के लिए सो हम लोग ने हर्बन स्पोर्ट्स मोड लेके आया हुआ है, सो ताकि अगर कैमरा को पता लग जाता है, सो अभी 360 डिग्री
सब्जेक्ट ये घूमेगा, इसका घूमेगा। तरफ से मेरे को मीन्स ये फोकस इतना करना है। एडवांस सिस्टम है, Yes. कैमरे को पहले ही पता चल जाएगा कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है किस टाइप में जाने वाला यस है। यस यस, Very इस nice. तरह आएगा। और अभी 779 आउट ऑफ फोकस पॉइंट्स भी है इसमें S1R 779 आउट ऑफ फोकस। 779 क्या सारे ऑटो फोकस काम करते हैं ड्यूरिंग द क्लिकिंग? यस यस, स्पोर्ट्स में या सारे 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 जगह। AI टेक्नोलॉजी है, सारे का सारे कर लेता है। और स्पोर्ट्स में मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो S1R M2 और इसका लेंस का साथ, सो अगर आप ट्राई करेंगे तो आउटडोर में और मजा देखो सर, आएगा। बिल्कुल ज़रूर ट्राई करेंगे सर। तो आपका कैमरा भी अभी लोगों ने परचेज करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स के हाथ में देखते हैं तो पैनासोनिक लूमिक्स मिल ही जाता है क्यों हमें। वाई लुमिक्स? वाई लूमिक्स। तो इसमें क्या ऐसी एडवांटेज है जो इस कैमरे को दूसरों कैमरों से अलग करती है? सही क्वेश्चन आपने पूछा। इस क्वेश्चन का देखिए, हम लोग एज अ पैनासोनिक लुमिक्स, हम लोग हमेशा एंड कस्टमर की तरफ से हम लोग देखते हैं वो उसको क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए, अगर उसको क्या तकलीफ हो रहा है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में, राइट, सो हम लोग इसको कैसा बेटर कर सकते हैं एज अ कंपनी, वो हमेशा सोचता है। वो हमेशा इस तरह का R&D करके टेक्नोलॉजी हम लोग लाता है। मान के चलिए, अभी हम लोग एवरीवन टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स फुल फ्रेम हाइब्रिड, बट लेकिन सारे कैमरा आपको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अभी मैं हाइब्रिड कैमरा बोलूँ तो कहीं ना कहीं बोलते हैं सर मेरा कैमरा हीट हो रहा है, मेरा कैमरा हैंग हो रहा है, राइट, मेरा रिस्ट्रिक्शन है रिकॉर्डिंग करने के लिए, सर फोटोग्राफी में मेरे को नॉइज़ आ रहा है, लो रेट में सब। बट लेकिन इस कैमरे को कैसा आप हाइब्रिड कैमरा बता सकते हैं? अगर रेफर करूँ आपको एज अ हाइब्रिड कैमरा, सो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, राइट। 100% फोटोग्राफी करना है, 100% वीडियोग्राफी करना है। अगर मैं हाइब्रिड कैमरा आपको देख के मैं नहीं बता सकता हूँ सर 40 डिग्री में आप जाके मत खींचना यार, सो आई एम स्पेंडिंग अ 4 लाख रुपीज़। बिल्कुल। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू से यार ये क्या है 4K 60p में हीट हो रहा है, कैमरा बंद हो रहा है। भाई मैं तो हाइब्रिड कैमरा बता दिया आपको, इट हैज़ टू वर्क इन बोथ वे। फोटोग्राफी में भी जो 100% काम कर रहा है, वीडियोग्राफी में भी करना चाहिए, राइट। सो वी बिलीव इन एज अ पैनासोनिक लुमिक्स, वी बिलीव इन so making a full frame hybrid cameras and making our users more comfortable so in our Lumix camera। और competition का ड्रा करें, मैंने बोला एक्चुअली इस कैमरा में so you don't have a limitation, continuous रिकॉर्ड कर सकता है। मीन्स एक बार आपने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, जब तक इसके अंदर बैटरी है हाँ। या पावर है कि आपका कैमरा चलता चलता रहेगा। बशर्ते कार्ड भी उस हिसाब का होना चाहिए सर। कार्ड में इसमें अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा एक्चुअली। अगर कार्ड का बात करें, 2 स्लॉट है आपका, HDXC और टाइप बी कार्ड, और इसके अलावा SSD भी रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा, इसमें देखिए सर कह रहे हैं कि USB के थ्रू आप SSD का हार्ड डिस्क लगाने के बाद भी आप उसमें डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो हीटिंग का बता दिया आपने, यार सब कैमरास बोल रहे हैं कि हीटिंग का रेट है, मतलब इसका पीछे क्या है, सो एग्जैक्ट किस वजह से हीटिंग हो रहा है, हम लोग किसको कैसा हम लोग आइडेंटिफाई कराएं। देखो हमारा कैमराज में हम लोग कूलिंग फैन रखता है, कूलिंग फैन इंटरनली, ठीक है। और उसकी वजह से थोड़ा सा साइज नहीं बढ़ जाता कैमरे का? नहीं, वो कॉम्पैक्ट है, कूलिंग फैन रखा हुआ है। और दूसरा कैमराज में आपको आता है एक्टिव, लेकिन कूलिंग फैन नहीं तो आपको कूलिंग फैन नहीं तो कैमरा आपको हीट होगा ओके। जो वो एक्टिव रहता है ना, वो इसलिए इसमें क्या हो जाता है, आपको हीटिंग का इशू आ जाता है। यस। और हीट एग्जिस्टिंग के लिए 3 साइड फैन दिया हुआ है, 1 2 3। तो सर क्या इससे जो हमारा एक मॉइस्चर है इसके अंदर जाता है? नहीं जाता। सर कुछ और चीज़ जो हमें नहीं पता बताना चाहो? जस्ट अभी वही है, वी बिलीव इन हाइब्रिड कैमरा, सो वी बिलीव इन गिविंग कस्टमर्स जो भी है उनका जो फजल्स है, मतलब एजल्स है, सो वी ट्राई टू फिक्स थ्रू आवर कैमरास। देखिए यहाँ पे जब हम पुराने अगर टाइम पे जाते हैं, हम 30 साल पहले जाते हैं या 35 साल पहले जाते हैं, तो हमारे हाथ में ना पैनासोनिक का कैमरा होता था। यस। पैनासोनिक का M3500 जिसमें VHS कैसेट लगती थी, M1000 M7 MD9000 तो बहुत बाद में आया, तो 2000 के बाद में आया। मैं आपको बात बता रहा हूँ 1990 के आसपास की। तो पैनासोनिक काफ़ी मेहनत कर रहा है, काफ़ी अच्छे कैमरे भी निकाल रहा है। ऐसा नहीं मेहनत कर रहा है, काफ़ी अच्छे कैमरे भी निकाल रहा है और काफ़ी अच्छे रेट में भी निकाल रहा है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए पैनासोनिक लूमिक्स, आपको वही फील आएगी जो अगर आप पहले कैमरा यूज़ करते थे। यस। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत खुश हुआ सर।